नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का विषय है लट लकार से लिट लकार में परिवर्तन, अर्थात वर्तमान काल से भविष्य काल में कैसे बदला जाता है। हमने कुछ सालों में देखा है कि CBSE ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में एक नया टॉपिक ये जोड़ दिया है कि वर्तमान काल से भविष्य काल में किस प्रकार से परिवर्तन करना है। ये कक्षा 6, 7, 8 में तो ये पूर्णतः स्पष्टता से पूछ लिया जाता है, परंतु 9वीं 10वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम में यह अशुद्धि संशोधन के नाम से भी हम देखते हैं और इसका प्रयोग एग्ज़ाम में भी होता है। तो सभी छात्र सावधानीपूर्वक और ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और कुछ नियमों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। नियम नंबर 1, वाक्य में सबसे पहले क्रिया का पता लगाएं। देखिए, ये जो लकार हैं, ये धातुएं हैं, ये सब हमारी क्रिया से ही संबंधित हैं। हमने एक वीडियो बना रखी है इसके लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रही है, 2 वीडियो बना रखी है एक्चुअली में। एक लट लकार को शॉर्टकट तरीके से याद करने के लिए, एक लिट लकार को शॉर्टकट तरीके से याद करने के लिए। अगर आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें, तो हमें लगता है कि शायद हमारे जो टारगेट है या हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें एक वाक्य में क्रिया का पता लगाना है। क्रिया हमेशा अंत में होती है। एक वाक्य के अंत में, जो सरल वाक्य होता है उसके अंत में क्रिया होती है, उसका पता लगाना है। उसके बाद हम पता करेंगे कि वाक्य में क्रिया किस काल की है, पुरुष और वचन क्या है उसका। जैसे वो वर्तमान काल में है क्रिया, या भविष्य काल में है, भूतकाल में है, किस काल में है। पुरुष कौन सा है? पुरुष भी 3 होते हैं हमारे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और किस वचन की है, वो एक वचन में है, 2 वचन में, द्विवचन में है या बहुवचन में है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान से पता लगाना है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण है हमारे पास में, राजेशः पाठम पठति। इस वाक्य में पठति क्रिया है और यह है प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार यानी वर्तमान की क्रिया है। अब इसके बाद में नियम नंबर 3, अब हम वर्तमान काल को भविष्य काल में बदलने के लिए वर्तमान काल में दी गई क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार ही भविष्य काल के पुरुष और वचन बदलें। जैसे उदाहरण के लिए, राजेशः पाठम पठति, यह लिट लकार में परिवर्तन राजेशः पाठम पठिष्यति होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस भी वर्तमान काल यानी लट लकार में हमारी क्रिया जिस भी पुरुष और जिस भी वचन की होगी, भविष्य काल में परिवर्तन करते समय भी हमारी जो क्रिया होगी वह उसी पुरुष और उसी वचन की होगी जिसकी लट लकार में थी। ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझ लेना है। चलिए इसको समझने के लिए हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लट लकार का एक तरफ दे रखा है मैंने वर्तमान काल और एक तरफ दे रखा है लिट लकार भविष्य काल का। अब जैसे शिशुः फलम खादति, जो शिशु है वह फल को खाता है। यह है यहाँ पर क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन की है। अब इसको परिवर्तन करेंगे, शिशुः फलम खादिष्यति। देखिए, शिशु फलम खादति, इसका अर्थ है शिशु जो है, छोटा बच्चा जो है वो फल को खाता है। अब लिट लकार यानी भविष्य काल में परिवर्तन करने पर इसका अर्थ क्या होगा? शिशुः फलम खादिष्यति, शिशु यानी छोटा बच्चा फल को खाएगा। तो ये चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे खादति अपने लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का है, उसी प्रकार से भविष्य काल यानी लिट लकार में खादिष्यति भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। आगे उदाहरण देखते हैं। बालकौ भोजनम खादतः, 2 बच्चे भोजन को खाते हैं। अब इसका बहुवचन लिट लकार में क्या बनेगा? बालकौ भोजनम खादिष्यतः। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि खादतः ये हमारी क्रिया है और यह हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भविष्य काल यानी लिट लकार में जो खादिष्यतः है वह भी हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का ही होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में
उल्टा पूछ लेते हैं। उल्टा पूछने का मतलब लिट लकार में दे रखा होगा, उसे लट लकार में बदलना है, तो वहाँ पर सेम वही नियम होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको बदलना है उसकी क्रिया जिस भी पुरुष या जिस भी वचन की होगी, हमें उसी के अनुरूप दूसरे लकार में या दूसरे काल में परिवर्तन कर देना है। तीसरा है रमेशाह शाकम खादंती। अब यहाँ पर बहुत सारे रमेश जो हैं वो शाक यानी सब्जी को खाते हैं, तो यहाँ पर रमेशाह शाकम खादिष्यन्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खादिष्यन्ति कौन सा पुरुष है हमारा? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा है? बहुवचन। यहाँ पर खादिष्यन्ति हमारा क्रिया है, और ये कौन से पुरुष की है? प्रथम पुरुष बहुवचन। ध्यान रखिएगा, अगर लट लकार से लिट लकार में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो सबसे पहले लट लकार में हमें ये देखना है कि क्रिया जिस भी पुरुष और जिस भी वचन की होगी, लिट लकार में हमारा जो क्रिया होगी वह भी लट लकार के अनुरूप ही उसी पुरुष और उसी वचन में होनी चाहिए। ये सिंपल आता है 6ठी 7वीं 8वीं में। 9वीं 10वीं में अशुद्धि संशोधन के रूप में भी हमारे सामने आता है। आज का विषय इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या कोई विषय समझ में नहीं आता है तो आप इसे एक बार वीडियो को एक बार पुनः देखिए, दोबारा देखिए। उम्मीद है कि आपके टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने लट लकार और लिट लकार के शॉर्टकट वाली जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो एक बार उन्हें देख लेंगे तो आप